तो बच्चों में प्रवेश करता है तो वहाँ पर उसकी दाहिनी भुजा फड़कने लगती है। तो इससे राजा दुष्यंत वहाँ पर शकुन शास्त्र में जो नियम बताए गए हैं कि दाहिनी भुजा फड़कने पर पुरुष को शुभ समाचार मिलता है और इसके विपरीत बाईं भुजा यदि फड़कती है पुरुष की तो कोई अशुभ समाचार मिलता है, किसी से झगड़ा होता है। तो इस तरह का प्रसंग हमारा चल रहा था। अब देखिए नेपथ्य से आवाज़ आती है, इत सख्यौ, इधर आइए सखियों। राजा कर्णम दत्वा, राजा कान लगा करके, अये दक्षिणेन वृक्ष वाटिकाम आलापय श्रूयते यावदत्र गच्छामि परिक्रम अवलोक्य। अये दक्षिणेन वृक्ष वाटिका आलापय श्रूयते, वृक्ष वाटिका के दक्षिणी भाग में आलापय श्रूयते, ऐसा लगता है कि कोई बातचीत सुनाई पड़ती है। यावदत्र गच्छामि, तब तक मैं यहाँ जाता हूँ। परिक्रम अवलोक्य, परिक्रम घूम करके, अवलोक देख करके। अये एता तपस्वी कन्या, ये तपस्वी कन्याएं हैं। स्व प्रमाण अनुरूपै सेचन घटई बलि पादपेभ्य पयो दातुम इच्छति एव अभिवर्तन्ते। ये सभी तपस्वी कन्याएं हैं जो स्व प्रमाण अनुरूपै, अपने आकार के अनुसार सेचन घटई, सींचने के जो घड़े हैं उनसे बलि पादपेभ्य, पौधों के लिए पयोदातुम एव अभिवर्तन्ते, उनको जल पिलाने के लिए, उनको जल देने के लिए अभिवर्तन्ते, इधर घूम रही हैं। निपुणम निरिप, बारीकी से या गहराई से उसको देख करके। अहो मधुरम आसाम दर्शनम, आसाम दर्शनम मधुरम, इनके जो दर्शन हैं वो मधुर हैं, यानी ये देखने में अत्यंत सुंदर लग रही हैं। अब देखिए श्लोक है, शुद्धांत दुर्लभम इदम वपु आश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरीकृता खलु गुणै उद्यान लता वन लता भी यावद इमाम छायाम आश्रित प्रतिपालयामि। अब देखिए सबसे पहले हम इस श्लोक का अन्वय करेंगे। शुद्धांत दुर्लभम इदम वपु, इदम वपु, ये जो शरीर है वो शुद्धांत दुर्लभम, वो अंतःपुर के लिए दुर्लभ है, अंतःपुर में दुष्प्राप्य है। यानी ये जो तपोवन की बालिकाएं हैं वो इतनी सुंदर दिखलाई पड़ती हैं कि राजा ये सोचता है कि अंतःपुर में इस तरह की सुंदरता का अभाव है, वहाँ ये सुंदरता देखने को नहीं मिलती है। यदि आश्रम वासिने जनस, यदि ये लोग आश्रम में निवास करने वाले हैं तो तरही, तो फिर खलु उद्यान लता, तो फिर उद्यान की जो लताएं हैं को वन लता भी, उनको वन की जो लताएं हैं उनके द्वारा गुणई, उनके गुणों के द्वारा दूरीकृता, दूरीकृता का मतलब तिरस्कृत कर दिया गया है। यदि ऐसी बात है कि ये सुंदर कन्याएं यदि आश्रम में निवास करने वाली हैं तो फिर तो ये कहना पड़ेगा कि उद्यान की लताओं को वन की लताओं के द्वारा गुणों में, उनके सौंदर्य सौकुमार्य इत्यादि जो गुण हैं उन गुणों के द्वारा दूरीकृता, उनको तिरस्कृत कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये श्लोक है, तो तिरस्कृत कैसे कर दिया गया है? क्योंकि देखिए एक तरफ अंतःपुर की महिलाएं हैं, दूसरी तरफ वन में निवास करने वाली महिलाएं। तो यहाँ पर देखिए अंतःपुर में निवास करने वाली जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनके लिए साज श्रृंगार के सारे सामान मौजूद होते हैं। वो छाया में निवास करती हैं, उनके प्रसाधन के सारे साधन उपलब्ध करवाए जाते हैं, उनको पहनने के लिए अच्छा कपड़ा मिलता है। और उसके बाद भी जो आश्रम में निवास करने वाली कन्या हैं वो
उनसे अधिक सुंदर लग रही, जिनकी की देखभाल इतनी नहीं हो पाती जितनी अंतःपुर की स्त्रियों की होती है, क्योंकि वहाँ पर न प्रसाधन के कोई साधन होते हैं, न उनको रहने के लिए अच्छी जगह होती है, न उनके स्नान करने के लिए कोई खास साधन होते हैं। तो फिर भी यहाँ पर राजा कहता है कि यदि ये वन की कन्याएं हैं, ये वन में निवास करने वाली कन्याएं हैं, तो फिर ये कहना पड़ेगा कि उद्यान की लताओं को वन की लताओं के द्वारा, क्योंकि देखिए उद्यान की लता है, उसको समय पर पानी दिया जाता है, उसकी कटाई छटाई भी की जाती है, उसमें खाद इत्यादि भी डाली जाती है उसके संवर्धन के लिए। और एक तरफ होती है वन की लता, तो वन की लता की कोई देखभाल नहीं होती, उसको समय पे पानी भी नहीं मिलता, खाद नहीं मिलती और ना ही उसकी काट छांट की जाती है, तो वहाँ पर उसकी जो देखभाल है वो नहीं हो पाती है। लेकिन फिर भी यदि ऐसा है तो फिर उद्यान की लताओं को वन की लताओं के द्वारा तिरस्कृत कर दिया गया है। तो ये श्लोक है। अब देखिए इसके अंतर्गत यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें छंद की बात करेंगे। तो इसमें आर्या जाति नामक छंद है, जिसका लक्षण है यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थके पंचदशे से आर्या, जिसके पहले पाद में 12 मात्राएं होती हैं। यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा, जिसके पहले पाद में 12 मात्राएं होती हैं। तृतीय अपि, और तीसरे पाद में भी होती हैं। अष्टादश द्वितीय, दूसरे पाद में 18 मात्राएं होती हैं और चौथे पाद में 15 मात्राएं होती हैं। ऐसा आर्या जाति नामक छंद होता है। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें परिक्रम देखिए, परिउपसर्ग क्रम धातु लप प्रत्यय है, अवलोक औपसर्ग लोक धातु लप प्रत्यय है, और अनुरूपम शब्द आया है। अनुरूपम का मतलब रूपस योग्यम, इसमें अव्ययी भाव समास होगा। दातुम, दा धातु से तुमुन प्रत्यय दातुम, निरूप निउपसर्ग रूप धातु और ल्यप प्रत्यय, दर्शनम दृश्य धातु से ल्युट प्रत्यय। तो ये इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं। अब देखिए यावद इमाम छायाम आश्रित प्रतिपाल्यम, तब तक मैं छाया का आश्रय लेकर के इंतजार करता हूँ। इति विलोक्यन स्थित है, इस तरह से वह देखता हुआ स्थित हो जाता है, वहाँ पर खड़ा हो जाता है। अब इसमें देखिए विलोक्यन विउपसर्ग है, लोक धातु है और सत्री प्रत्यय है, देखता हुआ, इसमें लगातार कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर सत्री प्रत्यय होगा। अब इसमें देखिए आगे ततः प्रविशति यथोक्त व्यापारा से सखिभ्याम शकुंतला, इसके बाद में जैसा बताया गया उस तरह के व्यापार को करती हुई सखियों के साथ में शकुंतला प्रवेश करती है। यथोक्त व्यापारा का मतलब जिस प्रकार का बताया गया है, इससे तात्पर्य यह है कि यहाँ पर नाटक का रंगमंच पे मंचन किया जा रहा है, तो जिस पात्र को जिस तरह का वहाँ पर अभिनय देना है उस तरह का व्यापार करती हुई वहाँ पर शकुंतला दिखलाई पड़ती है। अब देखिए शकुंतला इत इत सख्यो, शकुंतला कहती है कि सखियो इधर आओ इधर आओ। अनुसुईया हला शकुंतले त्वतो अपि तात काश्यपे आश्रम वृक्ष का प्रियतरा इति तर्क्यामि। सखी शकुंतला, तुमसे महर्षि कर्ण को आश्रम के वृक्ष अधिक प्रिय लगते हैं, ऐसा मैं तर्क्यामि विचार करती हूँ। ये नवमालिका कुसुम पेलवा अपि त्वम एतेषाम आलवाल पूर्णे नियुक्ता, जिस कारण से कि नवमालिका अभी कुसुम पेलवा, नवमालिका के समान
कोमल होने पर भी त्वत तुमको एतेषाम आलवाल पूर्णे नियुक्ता, ये जो इनके थावले बनाने इत्यादि का जो कार्य है उसमें महर्षि कर्ण के द्वारा आपको नियुक्त किया गया है। तो ऐसा लगता है कि आपसे भी ज़्यादा महर्षि कर्ण को ये आश्रम के वृक्ष ज़्यादा प्रिय लगते हैं। शकुंतला कहती है न केवलम तात नियोग है, ये पिता की केवल आज्ञा नहीं है, अस्ति में सोदर स्नेहो अपि एतेषु, एतेषु में सोदर स्नेह, इनके प्रति मेरा सगे भाई बहन जैसा प्रेम है। तो ऐसी बात नहीं है कि पिताश्री महर्षि कर्ण की केवल मेरे लिए ये आज्ञा हो, बल्कि बात यह है कि मैं इनके साथ में अपने प्रिय जन भाई बहन के समान इनसे प्रेम करती हूँ। इति वृक्ष से स्नम रूपयति, इस तरह से वह वृक्षों की सिंचाई करती हुई दिखलाई पड़ती है। अब देखिए राजा कथम इयम सा कण्व दुहिता, क्या ये कर्ण की पुत्री है? असाधुदर्शी खलु तत्र भगवान काश्यप है। तो ऐसा लगता है कि तत्र भगवान काश्यप है, महर्षि कर्ण असाधुदर्शी वो एक तरह से कठोर हृदय वाले हैं। यह इमाम आश्रम धर्म में नियुक्त है, जिन्होंने कि इस शकुंतला को इस आश्रम के धर्म में नियुक्त किया है। तो वो मुझे दूरदर्शी मालूम नहीं पड़ते महर्षि कर्ण। अब देखिए श्लोक है, इदम किला व्याज मनोहरम वपु तपे क्षमम साधितुम ये इच्छति ध्रुवम स नीलोत्पल पत्रधारिया समिलताम छेतुम ऋषि व्यवस्यति भवतु पादप अंतर्निहित एवं विश्रब्धम तावदेनाम पश्याम। अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो चित्र मैंने इसमें दिखलाया है उसमें देखिए राजा लता के पेड़ों के झुरमुट में छिप कर के शकुंतला को देखता है। अब वो किस रूप में शकुंतला को देख रहा है उसका वर्णन इस श्लोक के अंतर्गत किया गया है। सबसे पहले हम इसका अन्वय करेंगे, अन्वय के हिसाब से इसका अर्थ लेंगे। यह ऋषि जो महर्षि कर्ण अव्याज मनोहरम इदम वपु, अव्याज का मतलब जो प्राकृतिक रूप से स्वाभाविक रूप से जो इदम वपु मनोहरम इदम वपु, जो ये सुंदर शरीर है, मन को हरने वाला जो ये शरीर है, इसको तपे क्षमम साधितुम इच्छति, उसको तप के माध्यम से साधितुम साधना, इच्छति का मतलब चाहते हैं। इतने सुंदर शरीर वाली जो शकुंतला है उसको तप के माध्यम से यहाँ पर वो साधने का प्रयास कर रहे हैं। तो वह महर्षि कर्ण ध्रुवम निश्चित रूप से नीलोत्पल पत्रधारिया, नील कमल के पत्ते की धार से, नील कमल के पत्ते का जो अग्रभाग होता है उसकी धार से, क्योंकि उसकी धार से समीलताम छेतुम ऋषि व्यवस्यति, समी वृक्ष की जो लकड़ी है उसको छेतुम का मतलब काटने का, व्यवस्यति का मतलब प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है, क्योंकि सबसे पहले पहली पंक्ति में ये बताया गया है कि जो शकुंतला का शरीर है वो स्वाभाविक रूप से मन को हरने वाला है और ऋषि उसको तप के माध्यम से साधने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर ये राजा ये अनुमान लगाता है, राजा ये अंदाज़ा लगाता है कि ऋषि यदि ऐसा करता है तो ध्रुवम निश्चित रूप से नीलोत्पल पत्रधारिया, नील कमल के पत्ते की धार से, क्योंकि नील कमल का जो पेड़ होता है उसका पत्ता अत्यंत कोमल होता है और पत्ते का जो अगला भाग है वो और भी कोमल होता है। तो उस पत्ते की अग्रभाग वाली जो धार है उससे समीलताम छेतुम व्यवस्यति, तो समीलता जैसी कठोर, समी एक वृक्ष है जिसकी लकड़ी अत्यंत कठोर होती है, उस कठोर लकड़ी को यहाँ पर वो काटने का प्रयास कर, कोमल पत्ते की धार से कठोर लकड़ी को काटने का प्रयास यहाँ पर ऋषि कर रहा है। तो इस रूप में
इसका ये व्याख्या होगी। अब देखिए इस श्लोक के अंतर्गत वंशस्थ छंद है। वंशस्थ का लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। जिस छंद के चारों चरणों में जगण, तगण, जगण और रगण के क्रम में अक्षर होते हैं और 12 अक्षर का ये छंद होता है, वंशस्थ छंद कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर इसमें विभावना अलंकार है। अलंकार की जब हम बात करें तो इसमें विभावना अलंकार है, क्योंकि इसमें देखिए वो कोई कारण नहीं है। नील कमल का जो पत्ता है उसकी धार से समी नाम का जो कठोर वृक्ष की जो लकड़ी है उसको काटा नहीं जा सकता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की संभावना की गई है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी की हम बात करें तो अब सबसे पहले देखिए अव्याज है, तो इसमें वी उपसर्ग है, अज धातु है और घ प्रत्यय है। ये व्याज हो गया। और न व्याज इति अव्याज, इसमें न तत्पुरुष समास हो जाएगा। मनोहरम, मन शब्द से ह्री धातु है और ह्री धातु से घ प्रत्यय है, मनोहरम। विश्रब्धम, वी उपसर्ग, श्रम धातु और तय प्रत्यय। व्यवस्यति, वी उपसर्ग, आ उपसर्ग, सो धातु, लट लकार का रूप है ये। इस तरह से छेतुम, छिद धातु से तुमुन प्रत्यय है, छेतुम। सोदर स्नेह है। अब इसमें सोदर जो शब्द आया है, समान उदरम यश इति, इसमें बहुब्री समास हो जाएगा। जिनका समान उदर है, यानी एक ही पेट से पैदा होने वाले जो होते हैं वो सोदर होते हैं। तो इस तरह से इसकी व्याख्या होगी। अब देखिए प्रियंवदा। प्रियंवदा कहती है सहासम, हंसी पूर्वक, अत्र पयोधर विस्तारित्री आत्मनो योम उपलभस्व। यहाँ पर अत्र पयोधर विस्तारित्री आत्मनो योवम उपलभस्व, अपने पयोधरों का विस्तार करने वाले अपने यौवन को उलाना दीजिए, माम किम उपालंबसे। तो राजा कहता है फिर कामम अननुरूपम अस्या वपुषो वल्कलम न पुनरलंकार श्रियम न पुष्यति। राजा कहता है यहाँ पर कामम अननुरूपम अस्या वपुष वल्कलम। अस्या वपुष वल्कलम, इसके शरीर के लिए जो वल्कल वस्त्र हैं वो कामम अननुरूपम, भले ही वो योग्य नहीं है, लेकिन न पुनर्लंकार श्रियम न, लेकिन ऐसा नहीं है कि अलंकार श्रियम न पुष्यति, वो उसकी जो अलंकार की शोभा है उसको वो नहीं बढ़ा रहे हैं, न ऐसा नहीं है। यानी उसके शकुंतला के लायक वो वल्कल वस्त्र नहीं है, योग्य उसके नहीं हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि वो उसकी शोभा को नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि उसकी शोभा को वो वल्कल वस्त्र भी बढ़ाते हैं। कुतः, क्योंकि अब ये श्लोक है सर्षिजम अनविद्धम सैवलेन अपि रम्यम मलिनम अपि हिमांशो लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति इयम अधिक मनुज्ञा वल्कनेन अपि तन्वी किम इव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतिनाम। तो यहाँ पर देखिए जो सुंदर आकृतियाँ होती हैं वो चाहे उनको कैसा भी वस्त्र आप पहना लीजिए, हर एक वस्त्र उन पर शोभायमान होता है। इस श्लोक को इस श्लोक में इस बात को दर्शाया गया है कि जो सुंदर आकृतियाँ होती हैं उनके लिए हर एक वस्तु आभूषण बन जाती है।
तो देखिए इसका सबसे पहले अन्वय करेंगे। शैवलेन अपि अनविद्धम, शैवलेन कहते हैं शैवाल को। शैवाल जो जल में जो काई होती है, सिवार नाम की जो घास उगाती है उसको बोलते हैं। तो शैवलेन अपि अनविद्धम, शैवाल से या सिवार से या जल काई से, अनविद्धम का मतलब घिरा हुआ होने पर भी, सरसिजम रम्यम, जो कमल है वो रम्यम सुंदर लगता है। देखिए होना ये चाहिए कि कमल काई से घिरा होने के कारण वो सुंदर नहीं लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये दिया है कि शैवाल से घिरा हुआ होने पर भी कमल अत्यंत सुंदर लगता है। इसी तरह मालिनम अपि हिमांशो, मालिनम अपि लक्ष्म, जो मैला अथवा जो गंदा जो कलंक है, लक्ष्म का मतलब जो चिन्ह है उसमें, वो हिमांशो लक्ष्मीम तनोति, वो हिमांशो चंद्रमा की जो लक्ष्मी है, जो उसकी सुंदरता है उसको तनोति, उसकी वृद्धि करता है, उसको बढ़ाता है। यानी होना क्या चाहिए कि मलिन जो चिन्ह है चंद्रमा के अंतर्गत, जो मैला दाग है, धब्बा है, वो उसकी शोभा को नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन हिमांशो लक्ष्मीम तनोति, वो चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है। इयम तन्वी अधिक मनोज्ञा वल्कलेन अपि इयम तन्वी, वल्कल वस्त्रों को धारण करने पर भी इयम तन्वी, ये जो तनुअंगी कृशांगी जो नायिका शकुंतला है वो अधिक मनोज्ञा, वो अत्यधिक सुंदर लग रही है। तो यहाँ पर ये सार रूप में कहा गया है, ये सूक्ति है, ही निश्चित रूप से मधुराणाम आकृति नाम किमेव मंडनम न भवति, यानी मधुर जो आकृतियाँ होती हैं, सुंदर जो आकृतियाँ होती हैं, किमेव मंडनम न भवति, उनके लिए कौन सी वस्तु अलंकरण नहीं होती है, उनके लिए आभूषण नहीं होती है। यानी उनको कुछ भी पहना लो वही चीज़ उनके लिए अलंकार बन जाती है, वो आभूषण बन जाती है। यानी जो सुंदर लोग होते हैं उनको चाहे कैसा भी वस्त्र पहना लो, वो सब वस्त्र, चाहे वस्त्र इतना ज़्यादा सुंदर नहीं हो लेकिन उसको सुंदर आकृति पर पहनाया जाता है तो उसके बाद वो वस्त्र भी उस पर अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये सूक्ति है कि जो प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से जो सुंदर आकृतियाँ होती हैं उन पर हर एक जो वस्त्र है अथवा आभूषण है वो उसकी शोभा को बढ़ाने वाला होता है। तो ये इस तरह इसकी व्याख्या होगी। अब देखिए इसमें मालिनी नामक छंद है, नन में ययुते अयम मालिनी भोगी लोकई। इसमें नगण नगण मगण यगण यगण इस क्रम से 5 गण होते हैं और 15 अक्षर होते हैं और इस तरह से मालिनी छंद होता है। तो इसके अंतर्गत मालिनी नाम का छंद है। अब इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार है। सामान्यम व विशेषो व तदनयन समर्थ्यते यत्र सो अर्थांतरन्यास सा धर्मेण तरेण व, ये इसका लक्षण है। अब देखिए इसमें सामान्य से विशेष का समर्थन प्राप्त है, इसलिए यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। सरसिजम, सरसी जातम, सरसिजम, इसमें जातम में जन धातु है और जने डय सूत्र से डय प्रत्यय है, इस तरह से सरसिजम बनेगा। रम्यम, रम धातु से यद प्रत्यय है। तनोति, तन धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। मनोज्ञा, ये मनस शब्द से ज्ञा धातु है और इससे की प्रत्यय है, फिर टा प्रत्यय है मनोज्ञा। और अंत में ये सूक्ति है कि सुंदर जो आकृतियाँ होती हैं उनको सारी वस्तुएं आभूषण के समान होती हैं, श्रृंगार के समान होती हैं।
तो ये सूक्ति को आप डिटेल व्याख्या इसकी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सुंदर जो लोग होते हैं उनके लिए आप कोई भी वस्त्र पहना लो, कोई भी आभूषण पहना लो, भले ही वो इतना सुंदर नहीं हो, लेकिन उन सुंदर आकृतियों पर पहनाने पर वो आभूषण भी अच्छा लगता है। तो ये सूक्ति है। धन्यवाद।